Good morning, students. In our last lecture, we have discussed about nomenclature of alcohols. Today, we are going to discuss with methods of preparation of alcohols. उससे पहले हम कुछ कल जो हमने लेक्चर लिया उसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स जो पढ़ा उसकी हम 3 मेथड्स उसमें हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज़ ट्राइवियल नेम्स, carbinol names, and another is IUPAC names. तो आगे बढ़ने से पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे नोमेनक्लेचर हम करेंगे। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं तो इसका जो ट्राइवियल नेम हो जाएगा, कॉमन नेम जो इसका होगा वो है मिथाइल अल्कोहल। कार्बिनोल सिस्टम में हम इसको बोलेंगे कार्बिनोल। IUPAC नेम्स में क्या हो जाएगा इसका, मैथेनॉल। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम्स में इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। कार्बिनोल सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनोल। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो ग्रुप है इसके लिए हमने वर्ड यूज़ करना है कार्बिनोल, और बाकी जो है वो अल्काइल ग्रुप जो बाकी रह जाएगा इस ग्रुप के अलावा जो होगा चेन के अंदर उसको एज ए अल्काइल ग्रुप हम लिखेंगे। IUPAC नेम में हो जाएगा इसका इथेनॉल। इसी तरह से और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये हमने प्राइमरी अल्कोहल के एग्जांपल लिए, सेकेंडरी अल्कोहल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कार्बिनोल नेम सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा डाईमिथाइल कार्बिनोल। ये हमारा सिस्टम हो गया कार्बिनोल। ये जो ग्रुप्स बच गए हैं अल्काइल ग्रुप्स वो मिथाइल हैं, 2 हैं, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डाईमिथाइल कार्बिनोल। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका क्योंकि कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन एटम्स की है, तो प्रोप कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन प्रोपेन। अब यहाँ पर हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है बल्कि सेकंड पोजीशन पर है, तो उसकी पोजीशन भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरह से ये 3 सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स हमने डिस्कस किए। और भी एग्जांपल हैं वो आप अपनी बुक में से कर सकते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल्स। सो फर्स्ट मेथड इज by the reduction of carbonyl compounds। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स हम किसे कह रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, CO ग्रुप होगा, उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इस तरह के कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं वो हमारे पास हैं एल्डिहाइड्स,
कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स and carboxylic acids and its derivatives। डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आ जाएंगे? डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के? वो है एस्टर, एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड, अमाइड्स एंड साइनाइड्स। So these are the साइनाइड्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स हैं। सो दीज आर द एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो इनकी हम जब रिडक्शन करेंगे तो उनसे हम अल्कोहल जो हैं वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए हम नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय द कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब, कैटालिटिक रिडक्शन हम किसे कह रहे हैं? कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब है जब हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लैटिनम और प्लैटिनम कैटालिस्ट। हाइड्रोजिनेशन, बेसिकली कैटालिटिक रिडक्शन क्या है? इट इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ द कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट लाइक निकिल, प्लैटिनम और प्लैटिनम। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो है यूज़फुल रिएक्शन है, ये चीप है ये रिएक्शन। इसमें जो हम निकिल मेटल यूज़ कर रहे हैं वो चीप है, हाइड्रोजन गैस जो है वो भी चीप है। तो और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की जब हम रिडक्शन करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, तो उसमें प्रोड्यूस होंगे अल्कोहल्स। अगर एल्डिहाइड की हम रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर हम रिडक्शन करते हैं सेकेंडरी कीटोन्स की, अगर हम रिडक्शन करेंगे तो उसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड की करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की करें या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की रिडक्शन करें, प्रोडक्ट जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर हम कीटोन की करेंगे रिडक्शन तो जो प्रोडक्ट होगा वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की इसी तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, उनकी जब आप रिडक्शन करते हैं तो उसमें भी अल्कोहल बनेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट मेथड हाउ वी कैन रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू अल्कोहल्स। नेक्स्ट मेथड इज, करनी हमने रिडक्शन है, अब हम रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस दीज कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय द यूज ऑफ मेटालिक reagents, metallic hydrides।
सबसे पहले हम लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एग्जाम्पल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट which reduce aldehydes into primary alcohols, ketones, into secondary alcohol, carboxylic acid like ester, carboxylic acid or its derivatives, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक यूज़फुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन कर देता है इनटू अल्कोहल्स। एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या उसके डेरिवेटिव्स हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हेक्सेनल है। हेक्सेनल की अगर हम रिडक्शन करते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी हेक्सेनॉल। इसी तरह से अगर कीटोन है जैसे हमने ब्यूटेनॉन का एग्जाम्पल लिया है, तो उसकी ये रिडक्शन कर देगा इनटू ब्यूटेन टू ऑल। साइक्लिक ketones can also be reduced by the use of lithium aluminum hydride into alcohols. So these are the examples of how lithium aluminum hydrides reduce aldehydes and ketones into alcohols. Now we will discuss its mechanism. मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन के पीछे एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या है, फर्स्ट अटैक किसका है। तो एल्डिहाइड या कीटोन का हम एग्जांपल लेकर इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हम यूज़ कर रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की ये जो कार्बन होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इस वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो है हाइड्राइड। तो हाइड्राइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करता है।
जिसकी वजह से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। अब क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 हाइड्राइड्स और हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन दे कैन फर्दर रिएक्ट विद दिस एल्कोक्सी एल्यूमिनेट एल्काइल ट्राईहाइड्राइड एल्यूमिनेट डाई एल्काइल तो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं हाइड्राइड के अंदर, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सभी वो डोनेट कर सकता है, हाइड्राइड्स उसके ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो 4 मॉलिक्यूल्स को, एक मॉलिक्यूल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल्स को वो रिड्यूस कर सकता है। एसिडिफिकेशन कर देंगे, या हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं टू वर्क आउट द रिएक्शन। तो इस तरह से जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो रिडक्शन कॉज करता है। तो ये मैकेनिज़्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। पहले हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने के बाद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स जो हैं वो फर्दर इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टेट्रा एल्कोक्सी एल्यूमिनेट बन जाता है। और उसके बाद जब हम उसकी एसिडिफिकेशन या बेसिफिकेशन कर देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है अल्कोहल। तो इसी तरह से कोई, ये तो हमने एग्जांपल लिया कीटोन का, इसी तरह से जो एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड्स जो हैं उनको भी हम रिडक्शन सेम मैकेनिज़्म जो है उस केस में रहती है। जैसे बेंज एल्डिहाइड का हम एग्जांपल ले लें, सेम मैकेनिज़्म है जो ऊपर हमने डिस्कस किया, सेम मैकेनिज़्म रहेगा। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंज एल्डिहाइड फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेंगे। और फिर हम इस रिएक्शन की वर्कआउट कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास बेंज एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा बेंजाइल अल्कोहल। सो मैकेनिज़्म जो है इसकी वो इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज़्म जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिडक्शन कॉज करता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। उसका रीज़न स्टीरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, क्योंकि हमने देखा मैकेनिज़्म में जो फर्स्ट अटैक है वो हाइड्राइड का है। तो कीटोन में क्योंकि वहाँ पर बल्की ग्रुप्स रहते हैं, एल्काइल ग्रुप होता है कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच, तो जो हाइड्राइड को अटैक करने के लिए यहाँ पर स्पेस कम मिलेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगी। एल्डिहाइड्स के केस में वहाँ पर एक साइड क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो स्मॉल साइज्ड है, तो हाइड्राइड जो है वो इजीली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। सेकंड है
इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा तो जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बन रही है इसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो रही है उसको ये ओवरकम कर रहे हैं। तो अगर इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो कम मैग्नीट्यूड का होगा। यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है। अब क्योंकि अटैक करना है, हाइड्राइड में एक न्यूक्लियोफाइल है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ईजी रहेगा। तो यहाँ पर अटैक स्लो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है। एल्डिहाइड के केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो ईजी रहेगा अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो रिडक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स की भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो उसमें भी जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम, कार्बोक्सिलिक एसिड की करें या उसके डेरिवेटिव जैसे कि एसिड क्लोराइड का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। Now let's discuss about mechanism. मैकेनिज़्म क्या रहेगा? मैकेनिज़्म क्या रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स की, तो मैकेनिज़्म क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगी। हाइड्राइड ट्रांसफ़र है तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट जो है वो लेस स्टेबल है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और पहले बनेगा एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करेंगे तो उसमें पहला जो बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। अब एल्डिहाइड से फर्दर रिडक्शन जो है वो हम पिछली मैकेनिज़्म में पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड को वो कैसे रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो फर्स्ट अटैक जो है वो हाइड्राइड का होगा। कार्बोनिल कार्बन है तो फर्स्ट अटैक जो है वो हाइड्राइड का होगा। हाइड्राइड फिर ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिडक्शन कर देगा इनटू प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम एस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। एस्टर उसी तरह से हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा,
हाइड्राइड ट्रांसफ़र के बाद एल्कोक्सी ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप होगा और उसी तरह से एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड की फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिडक्शन कॉज करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो जाएगी। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन भी है और इसको हम हाइड्रोजिनोलिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन भी हो रहा है, बॉन्ड जो है वो कंपाउंड जो है वो टूट भी रहा है, तो हाइड्रोजन की वजह से टूट रहा है, तो हाइड्रोजिनोलिसिस भी बोल देते हैं इसको। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा होगा प्राइमरी अल्कोहल। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय द यूज ऑफ lithium aluminium hydride. In our next lecture we will discuss about the another methods of preparation of alcohols from carbonyl derivatives. Thank you.